कितना लोग पहले से बढ़कर प्रभु को प्रेम करना चाहते हैं? कितना लोग पहले से बढ़कर आत्मा का अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं? कितना लोग अपने पुराना जीवन को छोड़ करके एक नया अभिषेक, नया जोश, नया सामर्थ के साथ आगे बढ़ना चाहता है? केवल वही लोग ताली बजा के पूरी करें। वही लोग ओ ओ ओ ओ ओ ओ आपका अभिषेक बढ़ने जा रहा है, आपका अभिषेक बढ़ने जा रहा है। आत्मा को बुझाना नहीं है, आत्मा को बुझाना नहीं है, आत्मा को बुझाना नहीं है। कई लोग का अभिषेक बढ़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग का अभिषेक बड़ा 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 पवित्र आत्मा और एक लोग का पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ जाए। राखा बा 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 बा। ओ आमीन आमीन और पुरुष अभिषेक हालेलुया, अनेक लोगों को पुकार हालेलुया। आज बहुत लोगों का अभिषेक बढ़ रहा है, सामर्थ बढ़ रहा है, पहले से बढ़कर। विश्वास करो, बढ़ाओ, ताली बजाकर आराधना करो। अभिषेक से हमें भरो, कविता उतराओ, अभिषेक से हमें भरो। यदि प्रभु आपको चुन लिया है, किसी को गाने के लिए, किसी को बजाने के लिए, किसी को प्रचार के लिए, किसी को प्रार्थना के लिए, किसी को सेवकाई के लिए, यदि प्रभु आपको चुन लिया है तो आपका कर्तव्य क्या है? आज के संदेश के नाम है मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य क्या है? जिस प्रभु ने मुझे चुन लिया है उसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है? पहला थिस्सलुनीके 5:19, बड़े बुलंद आवाज से पढ़िए। पहला थिस्सलुनीके 5:19। आत्मा को ना बुझाओ। एक ही काम करना, आत्मा को ना बुझाओ। जिस आत्मा आपको मिला है, जो अभिषेक आपको मिला है, जो सामर्थ आपको मिला है, जो वरदान आपको मिला है, जो उजाला आपको मिला है, एक काम करो, इसको कभी बुझने के लिए मत देना। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आत्मा को बुझने नहीं देना। किसको? आत्मा को। किसको? आपको परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, ये आत्मा सदा सर्वदा जलते रहना चाहिए। हालेलुया। यदि दिया बुझ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे के काम कालू के काम है, लेकिन उजाला के काम किसका है? खुदा के काम है। गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले, प्रचार करने वाले, प्रार्थना करने वाले, आप सबको खुदा क्या क्या है? चुना है। कितना लोग विश्वास करते हैं खुदा आपको चुना है? खुदा जिसको चुनता है, हालेलुया। एक काम करो, आत्मा को बुझने नहीं देना। क्या? किसको बुझने नहीं देना? जो सामर्थ आप पाए हो, जो वरदान पाए हो, जो अभिषेक पाए हो, जो ज्ञान पाए हो, उसको ठंडा मत करना। कब तक? जब तक खुदा का पुत्र, मेरा उद्धार करता यीशु ना आ जाए, तब तक वो आत्मा आपके अंदर में धधकते हुए आग के नाई जलते रहना चाहिए। हालेलुया। तब कोई काम का है। 1 महीना 2 महीना के बाद फिर
जैसे बैलून के हवा निकल जाते तो बैलून का कोई कीमत नहीं है। तवड़ा फुलाया है, हवा निकल गया तो कोई काम का नहीं है। हाँ, 1 महीना 2 महीने के बाद फिर आपका प्रार्थना खत्म, दुआ खत्म, संगति खत्म, हवा निकल गया, फिर कोई काम का नहीं है, आत्मा बुझ गया। यहां से जब आप वापस जाएंगे अपने घर, अपने गांव, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, लोग आपको जब देखेंगे तब बोलेंगे, अरे बाबा तेरे अंदर में जो आत्मा है वो जल रहा है, कहां गया था? वो कहां जाऊंगा भैया, आंख का भाटी में मुझे डाल दिए थे। कहां डाल दिए थे? आंख का भाटी में मुझे डाल दिए थे, मैं निकल के आ गया है। हालेलुया। यदि आज के संदेश सुनने के बाद यदि किसी का आत्मा, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक अभिषेक, आत्मिक वरदान और यदि बुझ गया है, पहला कर्तव्य यही है कि उसको दोबारा क्या करे? जलाइए। बाजू वाला को बोलो, जल रहा है कि अंधेरा हो गया? बता जल्दी। जल रहा है तो जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसके आत्मा जल रहा है वो क्या करेगा? नंबर 2, संदेश का नाम तो हम बता दिए। जिस प्रभु ने मुझे चुन लिया है, अब मेरा कर्तव्य क्या है? नंबर 1, प्रभु ने दिया हुआ आत्मा को गलती से भी यीशु के आगमन समय तक बुझाना नहीं। कब तक नहीं बुझाना? दिमाग में रखना। बाहर के लोग जो लोग आए, वो आज आराधना का आपका बाइबल क्लास का आखिरी संदेश है। ओके, दूसरा बात क्या करना है? सेकंड पॉइंट, प्रेरितों के काम 5:29, एक्स चैप्टर 5:29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, हाँ। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। पतरस और यूहन्ना के पास आकर लोग कहे, तुम लोग ये सब चीज आश्चर्य कर मत करो, संगाई मत करो और बड़े बड़े काम मत करो। तब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सुनो, परमेश्वर के आज्ञा से बढ़कर क्या मनुष्य की आज्ञा है? हम तो कुछ भी हो जाए परमेश्वर के आज्ञा को क्या करेंगे? मानेंगे। हालेलुया। दुनिया कुछ भी कहे, पड़ोसी कुछ भी कहे, हमारा कर्तव्य यही है कि खुदा की आज्ञा को पहला स्थान देना है। खुदा की आज्ञा को पहला स्थान देना है। पहला पॉइंट हमने बोले, मिला हुआ आत्मा को बुझाना नहीं है। दूसरा काम क्या है? खुदा जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा से दूर नहीं होना है। हालेलुया। प्रेरितों काम 4:19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ। तुम ही न्याय करो। हाँ। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? यही वचन मुझे पास्टर बना करे बाबा। मैं बार बार पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा था मेरे काम कर, यीशु बोल रहे थे मेरे काम कर। मैं बोला नहीं, अच्छा नौकरी है, परमानेंट है, अच्छा पोस्ट में है, एसी में 24 घंटा रहता हूं, मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता हूं। ऐसे सोच करके मैं चुपचाप बैठा था। पवित्र आत्मा आकर के मुझे यही बात बोला, तो खुदा के बाद मानेगा कि रिश्तेदार के बाद मानेगा? मैं निर्णय लिया, नहीं रे बाबा, मुझे खुदा के बाद मानना है। उसके बाद रिजाइन दे दिया और खुदा के काम करने के लिए आ गया है। ए पद मुझे पास्टर बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कान में हर एक समय गूंजते रहा, इंसान का बात मानेगा कि मेरा बात मानेगा? बता। ओ पापा का बात मानेगा कि मेरे बात मानेगा? मम्मी के बात मानेगा कि मेरे बात मानेगा? रिश्तेदार का बात मानेगा कि मेरे बात मानेगा? मैं आखिर में बोला, खुदा मैं आपके बात मानेगा तो रिजाइन दे दिया। रिजाइन आ गया खुदा के सेवक के लिए। ये पद मुझे बदल दिया। हालेलुया। यदि आपके जीवन में बदलाव अगर आता है तो खुदा के काम के लिए समर्पण कर लीजिएगा। हालेलुया। खुदा की आज्ञा क्या है?
खुदा की आज्ञा को पालन करना हमारा कर्तव्य है। मरकुस 16 का 15-16। और उसने उनसे कहा, हाँ। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में जाकर सारे जगत के लोगों को समाचार सुनाओ, एक खुदा की आज्ञा है। हालेलुया। यहां ऐसे नहीं लिखा, हे पास्टर लोग आप लोग जाओ। यदि आप खुदा को विश्वास करते हो, खुदा को ग्रहण किए हो, खुदा का बेटा बेटी हो, खुदा के चेले हैं, तो आपका काम है नौकरी के साथ, बिजनेस के साथ, ड्यूटी के साथ, कार्य के साथ या फुल टाइम खुदा का आज्ञा को पालन करना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, लोगों को प्रभु के पास आना। क्योंकि आपका जीवन बच गया तो और लोगों का भी जीवन क्या है, और लोगों का घर घर जा जाके क्या बोलना, लोगों का घर घर जा जाके क्या बोलना, सुनो 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 जी यीशु के बातें सुनो, बोलो 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 जी यीशु के बातें बोलो। आज से 2024 साल का पहले मेरा प्रभु आया था, मर गया था, गाड़ा गया था, जी उठा और दोबारा आने वाला है, तूरी फूकने वाला है, वो आने वाला है, नरसिंगे फूकने वाला है। सुनाओ। मेरा मसीह आने वाला है, तेरा मसीह आने वाला है, फूको नरसिंह आने वाला है, सबका मसीह आने वाला है। मेरा मसीह आने वाला है, तेरा मसीह आने वाला है, फूको नरसिंह आने वाला है, सबका मसीह आने वाला है। अरे बादलों के रथ पे वो आने वाला है, अरे सेनाओं का प्रभु वो आने वाला है, अरे बादलों के रथ पे वो आने वाला है, अरे सेनाओं का प्रभु वो आने वाला है, वो आने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा मसीहा आने वाला है, तेरा मसीहा आने वाला है, फूको नरसिंह आने वाला है, सबका मसीहा आने वाला है। लूका 9 का 62 में क्या लिखा है? लूका 9 का 62 में यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मोड़ता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर के राज्य की योग्य। एक बार प्रभु आपको चुन लिया है, आपका कर्तव्य यही है कि हल पर हाथ रख करके पीछे नहीं मुड़ना। एक बार यीशु के पीछे चलने के निर्णय ले लिया है, यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए निर्णय ले लिया है, प्रभु के कार्य करने के लिए वो निर्णय ले लिया है, तो पीछे मुड़ना नहीं है। हालेलुया। नंगल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ने से क्या होगा? वो जो लोहा है ना, बैल का पैर में लग जाएगा, और यदि तुम्हारा पैर आगे गया तो तुम्हारा पैर भी लग जाएगा। एक श्रीमती जी और प्रभु बोले, सब लोग घर से बाहर निकलो, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे पीछे ऐसे करके मोड़ दी। क्या हो गई? नमक के पीछे मोड़ने वाले का घर में नमक की कमी नहीं होगी, खंबा आ जाएगा। इसलिए एक बार प्रभु को ग्रहण कर लिया है, पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। आगे बढ़ते जाना, आगे चलते जाना, आगे बढ़ते जाना, 5 लोगों को लेके चलना, 10 लोगों को लेके चलना। हालेलुया। हालेलुया। बाजू वाले को बोलना, पीछे मुड़ना नहीं है, नमक का खंबा बन जाते हैं। पीछे मुड़ना नहीं है, नमक का खंभा बन जाए। क्या बन जाते हैं? नमक का। हाँ, हालेलुया। हाल पर हाथ रख के पीछे। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 का 12 पढ़िएगा। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, हाँ।
वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। ये सब लोग दंड पाएंगे। इसीलिए सत्य का प्रतीति करना आपका कर्तव्य यही है, केवल ओनली सत्य का प्रतीति करना और सत्य पीछे नहीं जाना, झूठ के पीछे नहीं जाना, सत्य का प्रतीति करना, ये हमारा कर्तव्य है। सत्य का पीछे करना, सत्य का पीछे चलना, सत्य का अनुसरण करना, सत्य पर ही चलना। दुनिया में अलग अलग प्रकार के पंथ आएंगे, लेकिन हमारा काम है एक बार प्रभु को पकड़ लिया है तो उस सत्य पर क्या करना, चलते 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 रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा यूहन्ना 4:5। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। प्रभु आनंदित हो जाते हैं यदि कोई उनके चुना हुआ संतान सत्य पर चलता है तो प्रभु क्या हो जाते हैं। यदि आप सत्य पर चलोगे तो प्रभु आनंदित हो जाएंगे। प्रभु को आप मुस्कुराहट दे रहे हो, प्रभु को खुश करना है तो सत्य पर चलना है। सत्य सुनने वाले बहुत लोग हैं, सत्य भी बोलने वाले बहुत लोग हैं, परंतु सत्य पर चलने वाले गिने चुने हैं और उसमें से आपको बनना है। ऐसा है 26 अध्याय 2 पद क्या बोलता है, पढ़िएगा। फाटकों को खोलो, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली हाँ एक धर्मी जाति प्रवेश करे। हाँ, सच्चाई को जो पालन करता है उनके लिए स्वर्ग में एक फाटक खोलेगा। स्वर्ग में क्या खोलेगा, फाटक खोलेगा और वही व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा। कौन करेगा, सत्य को पालन करने वाला, सत्य सुनने वाला नहीं, सत्य के अनुसार चलने वाला। हालेलुया। बहुत लोग बड़े बड़े बातें करते हैं परंतु सत्य के अनुसार नहीं चलते हैं। आपको और मुझे सत्य पे चलना पड़ेगा। जब सत्य पर चलोगे तो स्वर्ग में आपके लिए क्या खुलेगा, फाटक खुलेगा, झूठे लोगों के लिए नहीं खुलेगा। हालेलुया। और हमारा कर्तव्य क्या है, आइए देखते हैं। दूसरा यूहन्ना 1:8 और 9। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा सुनते सुनते आगे बढ़ जाता है और उसमें बना ना नहीं रहता, और उसमें बना ना रहता अर्थात स्थिर ना रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है हाँ, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। ओ, आप जितना ज्ञान सीखे इसमें यदि आप स्थिर रहेंगे तो पिता भी आपके साथ है और पुत्र भी आपके साथ है। यदि इस वचन में स्थिर नहीं रहेंगे, अपने मनमर्जी चले जाएंगे तो पिता भी आपके साथ नहीं है, पुत्र भी नहीं है, और पिता और पुत्र नहीं है तो आत्मा भी आपके साथ नहीं है। फिर कौन है, कालू आ जाएगा। इसलिए वचन में मरते दम तक स्थिर रहना। कोलोसी 3:16 पढ़िएगा। अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। किसको, मसीह के वचन को, दुनिया को नहीं। यदि यहां से वापस जाने के बाद आप इसके बाद को, उसके बाद को, उसके बाद को, इसके बाद को यदि आपके अंदर में रहेगा तो आपका स्थिरता खत्म हो जाएगी, डामाडोल हो जाएंगी और गिर जाएंगी, प्रभु से दूर हो जाएंगे। फिर पुराना जीवन में वो कालू आकर के टटुआ दबाएगा और कहेगा, अरे तुम्हारा मोबाइल वाला लवर कहां गया, ओ तुम्हारा दारू वाला दोस्त कहां गया, बता तो बता, और आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए वचन पे स्थिर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पे स्थिर रहना है तो जिंदा कलीसिया में जाना, जिंदा, मुर्दा कलीसिया में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों 1:27। केवल इतना करो
कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। आत्मा में स्थिर हो। जो पवित्र आत्मा पाए हो, जो वरदान पाए हो, इसी में स्थिर रहना, भटकना नहीं है, सटकना नहीं। भटक जाओगे तो सटक जाओगे, सटक जाओगे तो लटक जाओगे, लटक जाओगे तो मर जाओगे, लटक जाओगे सटक जाओगे, सटक जाओगे लटक जाओगे, लटक जाओगे तो मर जाओगे। क्या बोला बताओ प्रिय लोगों? आत्मा में क्या रहना? स्थिर रहना। बाजू वाला को बोलो, आत्मा में स्थिर रहना, आत्मा में मजबूत रहना। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, आत्मा में स्थिर रहना। जो अभिषेक पाए, ये अभिषेक में पकड़े रहना। हालेलुया। जो अभिषेक में स्थिर रहेगा, आत्मा में स्थिर रहेगा, और क्या करेगा? उनका कर्तव्य क्या है? दूसरा थिस्सलुनीकी 3:1। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो। हाँ, प्रार्थना क्या करो? कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। सत्य का वचन को फैलाना। जिसका अंदर में आत्मा है, वो सत्य का वचन को फैलाएगा, फैलाएगा, लोगों को बताएगा। क्या करेगा? वो चुप नहीं रहेगा। क्या करेगा? चुप नहीं रहेगा। आज जो 15, 20 दिन, 16 दिन तक जो सीखे हैं इस सत्य का वचन, यहां से जाकर क्या करोगे? कल हमने बता रहा था कि हम क्या करेंगे? जहां जाएंगे उलट पुलट कर देंगे। क्या कर देंगे? उलट पुलट कर देंगे। और क्या करेंगे? आग लगा देंगे। हालेलुया। आग लग गया तो, किसी को आग लग गया तो चुपचाप रहेगा क्या? यहां जल रहा है, आग लग गया, हाँ जलने दो, ऐसे बोलेगा? आग लगा तो चुपचाप रह नहीं सकता है, वो कूदेगा, नाचेगा, अरे बाबा रे बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आग जला बोल के गाना गाते। जला रहा नहीं अभी? हाँ, मैं यहां से जला रहा हूं। हालेलुया। प्रिय लोगों, सत्य के वचन को फैलाना। ये सत्य कौन है? बाइबल। बाइबल की बातें को सुनाना, भूलना नहीं है। मुझे भी नहीं भूलना, प्रभु को भी नहीं भूलना, आशा प्रार्थना केंद्र के नहीं भूलना। रे बाबा, सत्य के बारे में हम बता दिए, और वो सत्य को भी नहीं भूलना जिसके कारण से तुम यहां तक आए हो। हालेलुया। और क्या कर्तव्य हमारा? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। हाँ, अंडरलाइन करके रखिए, ये हर लोगों के लिए है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ। हो गया, हो गया। पवित्र बनो। आप यहां से घर जाने के बाद हरेक लोग आपका पवित्रता खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं करना। जो पवित्रता आप यहां पाए हो, जो पवित्रता यहां आप भरपूरी से पाए हो, ये पवित्रता प्रभु यीशु के आगमन तक बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है। आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो जो सामर्थ है, जो पवित्रता है, उसी में आप घोर के देखोगे तो फड़फड़ा के ले जाएगा। हालेलुया। पवित्रता को बनाए रखना, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। इसलिए क्या करना? पवित्रता को बनाए रखना। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता, इसलिए वो पवित्रता बनाए रखना प्रभु के आगमन तक। जो हो गया हो गया। बहुत पाप कर लिए, बहुत मस्ती कर लिए, बहुत घूमघाम कर लिए, अब मन फिरा लिए, पश्चाताप कर लिए, अब शुद्ध हो गए हैं, अब मन फिराओ, परमेश्वर का वचन के सामने समर्पण करो। अब प्रभु के आगमन कभी भी हो सकता, इसलिए वो पवित्रता को बनाए रखना। मैं 5 मिनट में बंद करूंगा क्योंकि मेरा गला साथ नहीं दे रहा। आज बोल रहा है तो बहुत बोल चुका 16 दिन से, आज थोड़ा कम बोल, ठीक है। तीतुस 2:13। और उस धन्य आशा की
अर्थात अपने महान परमेश्वर हाँ। और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद जोते रहना, प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को सदा तैयार करना, अपने आप को भी और हो सके तो दूसरों को। कई लोग दूसरों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करते हैं, परंतु अपने आप को तैयार नहीं करते। ये मनुष्य के अंदर में कमजोरी है। आप अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए क्या करना? तैयार करना। प्रभु के आगमन कभी भी हो सकता है, आज रात को भी हो सकता है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु को ग्रहण करो, नहीं तो उसके आगमन में रुक जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को क्या बनाना? तैयार करना। व्यवस्था 31:8। वह तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हाँ, वह तेरे संग रहेगा तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा हाँ, और न छोड़ देगा। और ना छोड़ेगा। इसलिए मत डर हाँ, और तेरा मन कच्चा ना हो। ये पॉइंट का नाम मैं क्या दिया मालूम है? मन को कच्चा नहीं करना। छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे बातों में नकारात्मक बातें परिवार की ओर से, रिश्तेदार की ओर से आकर के आपका मन को कच्चा कर देगा। हर्षित रहना, खुश रहना। पवित्र आत्मा आनंद के आत्मा है, पवित्र आत्मा हर्ष के आत्मा है। जिसको पवित्र आत्मा मिलता है वो क्या करता है? हंसते रहता है। हालेलुया। बाजू वाला को हंसते हुए बोलिए, पवित्र आत्मा मुस्कुराहट के आत्मा है, ओ हर्ष के आत्मा है, मन को कच्चा करने का आत्मा नहीं है। हालेलुया। कल बहुत सारे लोग को पवित्र आत्मा आया, बहुत सारे लोग हंसने लगे पेट पकड़ के। हालेलुया। यस यस। अभी हमने देखे कि अपने मन को कच्चा नहीं करना। ठीक है, ठीक है। और 2 पॉइंट खाली बोलेगा, बहुत सारे पॉइंट है परंतु 2 पॉइंट बताएगा। फिलिपियों 3:12 से 16 तक। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ हाँ। या सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ हाँ। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हाँ। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशानी की ओर दौड़े चले जाना। हमारा निशानी यही है, मेरे दूल्हा आएगा। और दूल्हा को देखते रहो और यीशु को देखते रहो। आपका निशानी जब तक वहां तक ना पहुंच जाए तब तक आपका नजर यीशु पर रहना है। हालेलुया। किसके ऊपर रहना है? यीशु पर रहना है आपका नजर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे हाँ। उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण जब तक है तब तक ये अभिषेक में बना रहना। छोटे मोटे बातें आएगा, छोटे मोटे तनाव आएगा, मम्मी से, पापा से, रिश्तेदार से, परिवार से तनाव करके अपने अभिषेक को खोना नहीं है। गुस्सा करोगे, लड़ाई करोगे, तंग करोगे तो आपका अभिषेक खत्म हो जाएगा, आत्मा ठंडा। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रकाशित वाक्य 2:5 पढ़ लीजिएगा। इसलिए स्मरण कर हाँ, कि तू कहाँ से गिरा है, कहां से गिरा है, और मन फिरा, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। किसके समान? पहले के समान। हालेलुया, हालेलुया। किसके समान काम कर? पहले के समान। आजकल बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो गया। पहले जैसे प्रेम करो, पहले जैसे आदर करो। आत्मा को नहीं बुझाना, आत्मा को नहीं बुझाना। ये आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। प्रभु जो वरदान दिया है उसको ठंडा नहीं करना।
प्रभु जो अभिषेक दिया उसको ठंडा नहीं करना। हाँ, पहले से बढ़कर करना। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? हालेलुया। यीशु ने कहा पहले के समान तू प्रेम करना। यीशु ने, सब लोग अपने सामने खड़ा हो जाइए। पहले के समान तू प्रेम करना। ने कहा पहले के समान तू प्रेम करना। यीशु ने कहा पहले के समान तू प्रेम करना। हे प्रभु माफ करना, पहले से बढ़कर मैं प्रेम करूंगा। हे प्रभु माफ करना, पहले से बढ़कर मैं प्रेम करूंगा। यीशु ने कहा पहले के समान दुआ करना। यीशु ने कहा पहले के समान तू दुआ करना। हे प्रभु माफ करना, पहले से बढ़कर मैं दुआ करूंगा। गाओ। हे प्रभु माफ करना, पहले से बढ़कर मैं दुआ करूंगा। यीशु ने कहा पहले के समान बाइबल पढ़ना। यीशु ने कहा पहले के समान तू बाइबल पढ़ना। यीशु ने कहा पहले के समान संगति करना। यीशु ने कहा पहले के समान संगति करना। यीशु ने कहा पहले के समान गवाही देना। यीशु ने कहा पहले के समान गवाही देना। यीशु ने कहा पहले के समान आत्मा लाना। यीशु ने